जैसा कि हम सबको पता है ना, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त, बहुत सारे किसानों का पैसा नहीं आ रहा है। अब पैसा ना आने का कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी डाटा इनएक्टिव दिखा रही है तो आप इसे एक्टिव कैसे करेंगे। ये इनएक्टिव हुआ किस कारण से, यानी आपका जो पीएम किसान का पैसा है रिजेक्ट कैसे हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आप अपना स्टेटस चेक करने जाते हैं, यहाँ पे आपकी डाटा दिखाएगा इनएक्टिव और जस्ट सामने लिखा रहेगा रीजन। रीजन का मतलब है आपका किस कारण से कैंसिल किया गया। यहाँ पे देखेंगे लिखा है बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू नो एलिजिबिलिटी, यानी जो बेनिफिशियरी आवेदन करता है वो इसके लिए पात्र नहीं है, इसलिए इनएक्टिव हो गया। सो दोस्त, अगर अगर आपका इनएक्टिव हुआ है तो आप कैसे सही करेंगे, और अगर आपकी डाटा इनएक्टिव हुई है तो किस कारण से हुई है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हाँ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं तब तक शायद आप अपना स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे। सो दोस्त, जैसा कि हम सबको पता है ना, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है सभी किसानों के खातों में आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पैसा अभी भी नहीं आया, लेकिन कुछ किसानों का पैसा 10वां किस्त आया, 11वां किस्त नहीं आया, और कुछ किसानों का 5वां 6वां किस्त आ गया और 7वां 8वां इधर आने वाला किस्त रुक गया, और कुछ किसानों का पैसा तो आया ही नहीं। पहले से सब कुछ सही होने के बावजूद भी केवाईसी करवा लिए तो भी पैसा नहीं आया। तो ऐसे स्थिति में आप आते हैं पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद आप चेक करते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है। सो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे और सिंपल तरीके से कैसे जानकारी ले सकते हैं। हालांकि कुछ दोस्तों को अभी भी नहीं पता है कि आप गूगल में कैसे सर्च करेंगे, स्टेटस कैसे चेक करेंगे। सो दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ। बेसिक चीज़ का मतलब आपको मैं स्टार्टिंग से सिखाता हूँ, आप कैसे सर्च करेंगे, पीएम किसान की वेबसाइट पे आएंगे, कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या करें, अगर आप अपने मोबाइल से चेक करें तो अपने मोबाइल में क्या करेंगे, गूगल ओपन कर लेंगे। ऐसा नहीं, आप अगर डायरेक्टली गूगल ओपन करें तो कुछ दोस्तों के मन में डाउट आ रही है, यानी कुछ दोस्तों का डाटा शो ही नहीं हो रहा है मोबाइल में। तो ऐसी स्थिति में क्या करनी है, आपको मोबाइल के राइट साइड में यहाँ पे आ जानी, जैसे थ्रेड यहाँ, हालांकि मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन नहीं शो रहा है, लेकिन जैसे आप राइट साइड में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्या करनी है आपको क्लिक कर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे लैपटॉप की स्क्रीन खुलता है वैसे ही आपको मोबाइल पर स्क्रीन खुल जाएगा। सो दोस्त, गूगल में आने के बाद सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है पीएम किसान। आपको कुछ कोई वेबसाइट लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको वेबसाइट लिख के .gov.in लिख के सर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पीएम किसान लिख के सर्च कर देनी है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके ऊपर ऑप्शन वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी, लिखा है पीएम किसान, इस पर क्या करनी है आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आनी है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ऑप्शन शो रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर क्या करनी है आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप किस ऑप्शन है सर्च बाय। अब सर्च बाय का मतलब है आप किस माध्यम से अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे दो ही माध्यम है, पहला है आधार रजिस्ट्रेशन नंबर का, दूसरा है मोबाइल नंबर का। इसके पहले दोस्तों ऑप्शन था कि आपका अकाउंट नंबर से या मोबाइल नंबर से, नेम से या फिर मोबाइल नंबर से अपने स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट में अपडेट हो गई, अब सिर्फ दो ऑप्शन रह गया, रजिस्ट्रेशन नंबर का और मोबाइल नंबर का। सो दोस्त, अब सबसे पहले बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर का। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा कहाँ, तो मैं ऑलरेडी वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से सिखाया हूँ कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे। ना ही आपको कोई मोबाइल की आवश्यकता है, ना ही किसी कोई OTP की आवश्यकता है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल नाम से निकाल सकते हैं। सो दोस्त, इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो क्या करनी है, यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको देख लेंगे इंटर वैल्यू। अब इंटर वैल्यू का मतलब है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप करनी है। देन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कैप्चर कोड का, यहाँ कैप्चर कोड नीचे से यहाँ पे फीड कर लेनी। फीड करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक कर दें। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी स्टेटस है शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का मतलब अब आपके मन में ये भी डाउट है ना कि कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करूँ। सो दोस्त, आपको बता दूँ, आपको मोबाइल नंबर वही टाइप करनी है जब आप केवाईसी करते वक्त जिस मोबाइल पे आपका OTP आया था वही मोबाइल आपको टाइप करनी है, अदरवाइज कोई नहीं। अगर आप दूसरा कोई मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो आपकी डाटा एरर हो जाएगा, यानी नो डाटा दिखाएगा, यानी यहाँ पर दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं। सो दोस्त, अपना मोबाइल नंबर वही टाइप करें जो आपकी KYC में हुआ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है मोबाइल नंबर कौन सा लगा है, किसी अदर पर्सन का लगा है, तो आप नहीं चेक कर सकते। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप चेक कर सकते हैं।
हालांकि मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाना नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करने, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। अब आपके मन में ये भी डाउट हो रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर दूसरे पर्सन के पास है, तो अगर नंबर टाइप करूँगा तो OTP किसी दूसरे के पास जाके तो कैसे चेक कर सकता। हालांकि मैं इसके पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि आप सिर्फ नाम से, ना ही आपका OTP जाएगा ना ही कुछ जाएगा, आप सिर्फ नाम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। सो दोस्त चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे क्या करनी है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन शो रहा है आपका कैप्चर कोड। यहाँ पे क्या करनी है, आपकी जो भी कैप्चर कोड नीचे शो रही है आपको सही से भर लेनी है। अगर आपका कैप्चर कोड गलत होता है तो शायद आपकी जो स्टेटस है सही से चेक नहीं हो पा रही, यानी आपके सामने शो नहीं हो पा रही। जैसे आप सब कुछ फिल कर लेंगे आपके सामने नीचे डाटा शो रहा है गेट डाटा, इस पर क्या करना है आपको क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो स्टेटस है यहाँ पे शो हो जाएगी। हालांकि मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या इसमें चेक करना है। सबसे पहले लिखा है फार्मर नेम। फार्मर नेम का मतलब है कि आवेदनकर्ता। आवेदनकर्ता का मतलब है कि आपका जो पैसा आ रहा है आपके हिसाब से स्पेलिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे सही कैसे करवाएंगे, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे पिताजी का नाम देखना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि मोबाइल नंबर कौन सा लगा है तो यहाँ स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आने, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ से सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी जो डाटा है एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर आपकी डाटा एक्टिव है तो यहाँ पे रीजन में आपको कुछ नहीं शो होगा, ऑलरेडी आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी या फिर आपको वेट करना है अगली किस्त में आपका पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आपका इनएक्टिव बता रहा है तो जस्ट आप कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि मैं अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा हूँ, किस कारण से पैसा नहीं, इनएक्टिव बता रहा है। लेकिन जस्ट उसके सामने जैसे आप चेक करेंगे यहाँ पे इनएक्टिव, जस्ट उसके सामने आपको चेक करना है। यहाँ पे रीजन रहेगा, रीजन लिखा रहेगा कि आपका जो कैंसिल हुआ है किस कारण से हुआ है। यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू नो इन एलिजिबिलिटी, यानी ये इसके पात्र नहीं है। अब आपके मन में डाउट है कि मेरा सब कुछ सही था तो क्यों नहीं पैसा आया। सो दोस्त मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपका पैसा 100% नहीं आएगा। सो दोस्त सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपका पहले से खेत था और कहीं ना कहीं मृत्यु हो गई आवेदनकर्ता की तो आपका जो है यहाँ इनएक्टिव दिखा देगा हमेशा के लिए, आपका ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद यहाँ से हट जाएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान से सुनिए, अगर आपके नाम से पहले खेत था और वह कुछ टाइम बाद आपने वह खेत किसी दूसरे पर्सन के हाथों में बेच दिया, अगर आपका PM किसान का पैसा आ रहा था तो हमेशा के लिए हट जाएगा। अब आपके मन में डाउट है, तो हमारे पास तो लगभग 5-6 बीघा खेती है, हमने एक ही बीघा बेचा। लेकिन दोस्त जब आप ऑनलाइन करते वक्त जो खतौनी वहाँ पे दिए थे, अगर आप वही खतौनी का जो खेत है बेच दिए हैं तो आपका डाटा यहाँ पे इनएक्टिव दिखा देगा। तीसरी बात है, जब जांच पाया गया यानी जांच किया गया तो वहाँ ऐसा पता चला कि आप आयकर दाता हैं। आयकर दाता का मतलब है इनकम टैक्स फाइल आप भरते हैं, यानी इस कह सकते हैं आप TDS भरते हैं, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अगर आप तीनों के अंतर्गत आते हैं तो आपकी जो यहाँ पे डाटा है इनएक्टिव हो जाएगी। सो दोस्त अगर आप तीनों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका क्या करनी है, आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन का आप चाहें तो PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कृषि कार्यालय जा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने कृषि विभाग से बात कर लिया है कि अगर सर मेरा इनएक्टिव बता रहा है किस कारण से बता रहा है। सो दोस्त वहाँ से यही बताया गया कि अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं, मतलब यानी आवेदक की मृत्यु हो गई या फिर आवेदक अपना खेत बेच दिया या फिर अगर आप आयकर दाता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। अगर आपका तीनों में से नहीं आते हैं तो अगर यानी आप इससे अलग है तो आपका पैसा जरूर आएगा। आपको वेट कर लेनी है, कहीं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके मन में डाउट रहता है ना कि सही जल्दी से जल्द सही हो जाए, तो इसके लिए PM किसान की वेबसाइट पे आके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हालांकि मैं उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख करके ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो मैं नए तरीके से आपको बता दूंगा कैसे कंप्लेन करना है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो दोस्त क्या करनी है, अगर आपकी डाटा सब कुछ यहाँ इनएक्टिव है तो आपको कुछ टाइम वेट कर लेनी है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो चलिए मैं भूल के आपको बताता हूँ कैसे आप सही करवा सकते हैं। पहला है कि आप PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कंप्लेन दर्ज करते हैं। आप क्या करें, होम पे आ जाइए। होम पे जैसे आप आएंगे आपको स्क्रॉल करके नीचे नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प डेस्क का ऑप्शन, जैसे इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट कुछ टाइम से ओपन हुई है, इसलिए क्या करनी है आपको गो टू बैक PM किसान पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद है ना आपको वही काम करनी है, यहाँ पे यानी हेल्प डेस्क पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर का, मोबाइल नंबर का। आपके पास जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है
आप अपने निकटतम कृषि कार्यालय जाए और वहाँ पे सारी अपनी डाटा लेके जाए और वहाँ से चेक करवाए, सर मेरा जो अमाउंट था अभी तक नहीं आया, इनएक्टिव बता रहा है और बता रहा है कि इन एलिजिबिलिटी, यानी हम उसके पात्र नहीं हैं। अगर आप केवाईसी करवा चुके हैं तो 100% आप कृषि कार्यालय जाए और वहाँ से आपका सही हो जाएगा। तीसरा बात है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे हम कृषि कार्यालय नहीं जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि मैं वीडियो में बताता हूँ कंप्लेन कैसे करेंगे, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ टाइम वेट कर लेनी है। वेट कर लेनी है कम से कम, अगली किस्त आने तक हो सकता है आपका ऑटोमेटिक सही हो जाए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं अपने मोबाइल से कंप्लेन करूँ तो आप 10 कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने से पहले आपके पास खतौनी होना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ से अधिकारी के द्वारा आपका डाटा पूछा जाता है। आप डाटा के इन्फॉर्मेशन कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज करवाने के बाद आपकी जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक यहाँ से सही हो जाएगी। सही होने के बाद आपका जो अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कुछ किसानों का पैसा ऑलरेडी पहले आ चुका था लेकिन बीच में इनएक्टिव हो गया, इसी कारण से, क्योंकि अभी डाटा कुछ किसानों का जांच हो रही है, चेक हो रही है, जिससे वो चेक हो जाएगा, आपका जो पैसा है आ जाएगा। अब मन में ये भी डाउट है जो मेरा पिछला रुका हुआ पैसा है आएगा कि नहीं है। सो दोस्त आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपका इस मंथ में पैसा नहीं आया और अगली किस्त में हो सकता है आपका दोनों किस्त एक साथ आ जाए। अगर दोनों किस्त एक साथ नहीं आती है तो मान सबूत है, मैं मानता हूँ आप आज का 1 तारीख है तो आपका 1 तारीख में आ जाता है और दूसरी किस्त आपका लगभग 4 से 5 तारीख में आ जाती है। सो आई होप ही हमने आपको जो भी जानकारी दी है शायद अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। हाँ, अगर आप अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है चेक नहीं पा रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे हम अपना ईमेल आईडी आपको दे देंगे, आप ईमेल पे अपना स्क्रीनशॉट लेके सेंड करिए। मैं आपको 100% प्रयास करूँगा कि आपको सही से सटीक जानकारी दे सकूँ और आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।